वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 9 है। आज हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ये आपका अंतिम मॉडल पेपर होने वाला है। इससे पहले हमने 1 से लगाकर 8 तक के इसके जो मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा मॉडल पेपर 9 रहेगा, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। क्लास आपकी 12th रहने वाली है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। साथ ही बात करें टाइमिंग की तो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको एग्जाम में समय मिलेगा। अगर बात करें इसके पेपर की तो टोटल आपके ये 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला सेक्शन ए है, जिसके अंदर बच्चों आपको टोटल यहाँ पर अगर बात करें तो आपको यहाँ पर जो पूछा जाने वाला है वो है पहला आपका रीडिंग सेक्शन। यानी यहाँ पर आपको रीडिंग सेक्शन यानी पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले आपको उसको पैसेज को पढ़ना है और उसके बेस पे आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाए उन सभी का आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो चलो हम एक एक करके पहले इन सभी को पढ़ लेते हैं और इनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला रहने वाला है यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो पैसेज पूछा जाने वाला है उसको आपको पहले रीड करना है अच्छे से और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनका आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो पहले वाले अगर हम सवाल की बात करें तो यहाँ पर है पहला जो हमारा रहेगा कि एवरी मैन दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड हैज ए डिजायर टू लिव वेल, कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की इच्छा सुखमय जीवन जीने की है। द लाइफ हैज वेरियस एम्स फॉर वेरियस पीपल, तो जीवन के विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग उद्देश्य होते हैं। टू सम लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम विदाउट ए मोटिव, कुछ लोगों के लिए जीवन का खोखला सपना होता है। दे ईट एंड ड्रिंक एंड कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, कि कुछ लोगों का सपना होता है कि जिसका कोई मकसद नहीं होता है। आगे बोला दे हैव नो आइडिया नो मिशन फॉर विच टू स्ट्रगल एंड फाइट, कि यहाँ पर कुछ लोगों का तो जीवन खोखला सपने होते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता है। वे बस खाते पीते हैं और जीने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। उनका कोई आदर्श नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता जिसके वे संघर्ष करते हैं। देयर आइडल टू ईट वेल टू मेक मेरी एंड एंजॉय द मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ, द एक्टिविटीज एम एट अमेजिंग द वेल्थ बाय hook or by crook and using that wealth for the sake of luxury and comfort and pleasures, यहाँ पर बोला गया है कि उनका आदर्श रहता है कि भरपेट खाना खाना, मौज मस्ती करना और जीवन की भौतिक सुविधाओं का आनंद लेना। उनके कर्मों का उद्देश्य किसी भी तरह से धन इकट्ठा करना और उस धन का उपयोग विलासिता, आराम और सुख सुविधाओं में करना होता है। अगला है द लाइफ इज हाउएवर not so easy at present even to make money for the sake of comforts and luxuries. You have got to work hard and perform the social duty before the society can allow one to earn a lot of money and amass wealth. आगे आपको बोला गया है कि लेकिन आज जीवन इतना आसान नहीं है। सुख सुविधाओं और विलासिता के लिए भी पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाने पड़ते, तभी समाज आपको धन कमाने और संपत्ति जमा करने की अनुमति देता है। मॉडर्न स्टेट्स वर्क अंडर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड डू नॉट अलाउ पीपल टू गो अबाउट मेकिंग मनी विदाउट केयरिंग टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज विच आर यूजफुल टू सोसाइटी। आगे बोला गया है कि आधुनिक राज्य सामाजिक व्यवहार के कुछ सिद्धांतों पर चलते हैं और लोगों को समाज के लिए उपयोगी कर्तव्यों का पालन किए बिना पैसे कमाने की अनुमति नहीं देते हैं। ए बिजनेसमैन और ए industrialist may pay to this laborers well so that the labor does his duty honestly and diligently and enable to enterpriser to make profit from the goods produced। आगे बोला गया है कि एक व्यापारी या उद्योगपति को अपने श्रमिकों को अच्छे वेतन देने चाहिए ताकि श्रमिक ईमानदारी और लगन से अपना कर्तव्य निभाए और व्यापारी उत्पादित वस्तुओं का लाभ कमा सके। The only easy way to making money is cheating or stealing which have consequence of their own law has prescribed imprisonment for the robbers, thieves and the cheats। आगे बोला गया है कि पैसे कमाने का एकमात्र आसान तरीका धोखा देना या चोरी करना है, जिसके अपने ही परिणाम होते हैं। कानून के लुटेरे और चोरों धोखेबाजों के लिए कारावास का प्रावधान किया गया है। लाइफ इज complicated in modern time. It needs to be well planned if you want to achieve anything worthwhile,
कि आधुनिक युग में जीवन जटिल है। यदि आप कुछ सार्थक हासिल करना चाहते हैं तो इसे सुनियोजित तरीके से जीना आवश्यक है। वेदर यू मिशन और आइडिया ऑफ मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल, यू हैव गॉट टू प्लान। चाहे आपका लक्ष्य या आदर्श भौतिक हो या आध्यात्मिक, आपको योजना बनानी ही होगी। टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग और मस्ट वर्क हार्ड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मिशन। जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको अपने लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत करनी होगी। ए लाइफ विदाउट मिशन ऑफ इज ए लाइफ लॉस्ट। बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। ए लाइफ विदाउट प्लानिंग इज ए लाइफ वेस्टेड। बिना योजना के जीवन बेकार है। डिसिप्लिन, मिशन एंड हार्ड वर्क आर इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ ए सक्सेसफुल मैन। कि अनुशासन, लक्ष्य और कड़ी मेहनत एक सफल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण गुण है। If you are a patriot and desire to be a politician, earn a name and the fame in the service of the society, you must be exactly what you want. आगे बोला गया है कि यदि आप देशभक्त और समाज की सेवा के नाम और प्रसिद्धि अर्जित करने के लिए राजनीतिक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को सटीक योजना बनानी होगी। If you want to do the service to be people and to represent their cause in elected assemblies, you must win over the support of the voters by giving them honest account of services। कि यदि आप जनता की सेवा करना चाहते हैं और निर्वाचित विधानसभाओं में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आपको अपने द्वारा की गई सेवा का ईमानदारी से हिसाब देकर मतदाताओं का समर्थन करना होगा। यू मस्ट फाइट टू फॉर देयर इंटरेस्ट, शो ग्रेट अचीवमेंट्स बिफोर यू कैन एंजॉय द पॉपुलैरिटी ऑफ द मासेस। कि जनता, आपको अपने हितों के लिए लड़ना होगा। जनता की लोकप्रियता हासिल करने से पहले महान उपलब्धियां प्रदर्शित करनी होगी। इट इज नॉट सिंपली स्लोगन mongering that matters in political nowadays. A successful public man has to be a qualified administrator who can fight out practice issues with the authorities and win practical benefit for the people। जनता की लोकप्रियता हासिल करने से पहले महान प्रदर्शनियां करनी होगी। ये केवल जितना आसान नहीं है। आजकल की राजनीति में नारेबाजी की मायने रखती है। एक सफल राजनेता एक कुशल प्रशासनिक होना चाहिए जो अधिकारियों के साथ मुद्दे की सुलझा सके और जनता के लिए व्यवहारिक लाभ कर सके। तो बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर मॉडर्न लाइफ के बारे में आपको बताया गया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस है उनको पढ़ना है, आंसर करना है। व्हाट इज द डिजायर ऑफ एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की क्या इच्छा है। तो यहाँ पर होगा द डिजायर ऑफ एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड इज टू लिव वेल। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की यही इच्छा कि वह सुखमय जीवन व्यतीत करे। व्हाट इज द आइडल ऑफ मेजोरिटी ऑफ ए पीपल, कि अधिकांश लोगों का आदर्श अच्छा भोजन। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडल ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल, कि अधिकांश लोगों का आदर्श क्या है। द आइडल ऑफ मेजोरिटी ऑफ ए पीपल इज टू ईट वेल, टू मेक मेरी एंड एंजॉय द मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ। कि अधिकांश लोगों का आदर्श अच्छा भोजन करना, मौज मस्ती करना और जीवन की भौतिक वस्तुओं का आनंद लेना है। अगला है, हाउ डू दे एक्ट इन दिस वर्ल्ड, कि वे इस दुनिया में कैसे व्यवहार करते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमारा जो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन था कि हाउ डू दे एक्ट इन दिस वर्ल्ड। यहां पर आपको जो अगला क्वेश्चन था इसमें बोला गया था कि वे इस दुनिया में कैसे व्यवहार करते हैं। तो देखो यहां पर होगा हमारा आंसर कि दे एक्ट टू अमास द वेल्थ एंड यूज इट फॉर द सेक ऑफ लग्जरी, कंफर्ट एंड प्लेजर्स, कि वे धन संचय करने और उसे विलासिता, आराम और सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। अगला है, व्हाट इज नीडेड टू अचीव एनीथिंग वर्थ वाइल। तो चौथे क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी सार्थक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहां पर होगा इट नीड टू बी वेल प्लान टू अचीव एनीथिंग वर्थ वाइल, कि किसी भी सार्थक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से योजना बनाना आवश्यक है। अगला है कि राइट द इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ द सक्सेसफुल मैन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सफल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण गुणों को बताइए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए। द इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ ए सक्सेसफुल मैन आर डिसिप्लिन, मिशन एंड हार्ड वर्क। तो तीन चीजें होनी चाहिए, अनुशासन, दृढ़ संकल्प एंड कड़ी मेहनत। अगला, हाउ कैन ए मैन रीच टू अप टू असेंबलीज, कि अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई व्यक्ति सभा तक कैसे पहुंच सकता है। ए मैन कैन रीच अप टू असेंबलीज बाय विनिंग ओवर द सपोर्ट ऑफ द वोटर्स, यानी एक व्यक्ति समर्थन हासिल करके विधानसभाओं तक पहुंच सकता है मतदाताओं के द्वारा। अगला है,
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज यूजफुल एनफ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले के अंदर यहाँ पर कि पर्याप्त जो उपयोगी हो उसको क्या कहा जाता है, तो वो होगा वर्थ वाइल। क्या होगा बच्चों, वर्थ वाइल यानी सार्थक। तो ये होगा हमारा वर्थ वाइल। अगला है पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग, यानी किसी कार्य को करने का उद्देश्य है, उसको हम बच्चों या तो आप एम बोलो या आप क्या बोलो मिशन, दोनों ही क्या है, सही है, यानी लक्ष्य। अगला है फ्रेज एक्सप्रेसिंग ए पॉलिटिकल और एडवर्टाइजिंग मैसेज। अगले में बोला गया किसी राजनीति या विज्ञापन संदेश करने वाला वाक्यांश क्या कहलाता है, स्लोगन कहलाता है। क्या कहेगा उसको, स्लोगन कहा जाता है। ये हमारा पहला पैसेज था। अब दूसरे पैसेज की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं और इसके आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी एक पैसेज दिया गया है, चलो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक कल्याण की एक सकारात्मक अवस्था है। व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बाय फीलिंग content and by living in a comfortable and clean environment, we are in state of the positive health. Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us stay well mentally. तो बोला गया कि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और रोमांचक होते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं, एक आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें सकारात्मक स्वास्थ्य को अवस्था में होते हैं। परिवार के सदस्य, पड़ोसियों, दोस्तों के साथ हमारे घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। अगली लाइन की बात करें यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली ट्राइज अपीयर टू बी picking neighbors, maybe strangers, and friendship is sometimes restricted to business contacts। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है कि इस परिभाषा के अनुसार दुनिया में बहुत कम लोग ही स्वस्थ, समृद्ध एवं विकसित देशों में पारिवारिक संबंध कमजोर होते दिख रहे हैं। पड़ोसी अजनबी हो सकते हैं, मित्रता कभी कभी व्यवसाय स्तर पर भी सीमित रह सकती। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड ए better nutritional states and there is often plenty of money available to buy most of life comfort. People in developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health as many are not so contented. On the other hand, in the developing countries, the quality of the human interactions with families, neighbors and friends are often more positive. However, both the environmental and nutritional states of these populations are poor, so the people suffer more from poor physical health. When a person physically health is poor, the state of the positive health cannot exist. So we find the positive health excluding many of us। कि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और यहाँ पर होगा आगे के उन देशों की पर्यावरणीय स्थितियों की काफी हद तक सुधर सकती है। जनसंख्या का पोषण स्तर बेहतर हो गया है, जीवन की अधिकांश सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए अक्सर पर्याप्त धन उपलब्ध है। विकसित देशों के लोग बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, लेकिन वे सकारात्मक स्वास्थ्य से बहुत दूर है क्योंकि उनमें से कहीं संतुष्ट नहीं है। दूसरी ओर विकासशील देशों में परिवार, पड़ोसियों, दोस्तों के बीच मानवीय संबंधों की गुणवत्ता अक्सर अधिक सकारात्मक होती है। हालांकि अब आबादी की पर्यावरण और पोषण संबंधी दोनों ही स्थितियां निम्न स्तर की है, इसलिए लोग खराब शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक पीड़ित होते हैं। जब किसी व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति संभव नहीं होती। इसलिए हम ये समझना मुश्किल है कि हमसे कई लोग भी सकारात्मक सोच के साथ चुनौती देते हैं। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. To have achieved this state, we need an understanding of how our bodies function so they can keep healthy. We can need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. We need proper education for all people leads to understanding the relationship between health and the positive approach to life। आगे यहाँ पर इसके अंदर आपको बोला गया है कि लोगों के लिए एक चुनौती है क्योंकि विकासशील देशों के लोगों के लिए भी सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव नहीं है। इस स्थिति का वो प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर की कार्य प्रणाली को समझना होगा ताकि हम स्वस्थ रह सके और हम स्वच्छ वातावरण और किफायती पौष्टिक भोजन को भी आवश्यकता है। हमें लोगों के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे स्वास्थ्य और जीवन शैली के बीच संबंध को समझ सके। जीव के लिए प्रति सकारात्मक सोच हो।
पहला सवाल है इसी का, हाउ डज एन अनहेल्थी मैन फील, कि एक अस्वस्थ व्यक्ति कैसा महसूस करता है। तो यहाँ पर होगा बच्चों आपका एन अनहेल्थी मैन फील्स नेगेटिव इन स्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि एन अनहेल्थी मैन फील्स नेगेटिव इन स्टेट, तो उसको कैसा महसूस होता है बच्चों, नेगेटिव लगता है, यानी उसको नकारात्मक चीजें फील होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर कि अस्वस्थ व्यक्ति नकारात्मक मनोदेश महसूस करता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अगर इसकी बात करें, वोट हैव द डेवलप्ड कंट्रीज सेक्योर्ड इंस्पायर ऑफ वीक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आएगा कि कमजोर संबंधों के बावजूद विकसित देशों ने क्या हासिल किया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो पढ़ लेते हैं किस किस की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा हमारा, दे हैव सिक्योर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी उन्होंने पर्यावरणीय परिस्थिति की सुरक्षित कर ली है। अगला है, व्हाट डज पॉजिटिव हेल्थ नीड, कि सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो पॉजिटिव हेल्थ नीड्स हार्मोनियस इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर बोला गया है कि सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए सामंजस्यपूर्ण अंतःक्रिया आवश्यक है। वोट डू एवरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय, दुनिया में बहुत कम लोग किसी चीज का आनंद ले पाते हैं। तो वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, यानी दुनिया में बहुत ही कम लोग इसका आनंद ले पाते हैं। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ द नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सकारात्मक। अगला है सेम वर्ड बताना है, कंटेंट। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है कंटेंट, तो कंटेंट का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर होगा हमारा संतुष्ट होना। तो यहाँ पर हमारा शब्द क्या होगा, सेटिस्फाइड। संतुष्ट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखो अब आपका राइटिंग सेक्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको बोला गया है कि यू वांट टू परचेज ए फ्लैट विथ 3 रूम्स इन प्रताप नगर जयपुर, इट शुड preferably be on the ground floor. You can pay up to 20 lakh draft and advertisement giving detail of your requirements, कि आप प्रताप नगर जयपुर में 3 कमरा वाला एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं। ये अधिक मांगता है, भूतल पर होना चाहिए, आप 20 लाख तक भुगतान कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता का विवरण देते हुए एक विज्ञापन लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, टू परचेज ए फ्लैट, wanted a 2 BHK flat at sector 5 in Pratap Nagar Jaipur, ground floor preferred, it should be well furnished and southeast corner flat should be well lit, airy spaces with the two bathrooms, porch, parking, water tank, power and water connections and marble tiled flooring, should be at least 100 feet wide road, budget up to 20 lakhs, contact Mohan Prakash Gupta 34/553 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर, मोबाइल नंबर, कि जयपुर के प्रताप नगर के सेक्टर 5 में 2 BHK फ्लैट चाहिए, ग्राउंड फ्लोर को प्राथमिकता दी जाएगी, फ्लैट पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिए, दक्षिण पूर्व कोने वाला फ्लैट अच्छी रोशनी वाला, हवादार और विशाल होना चाहिए, जिसमें 2 बाथरूम, पोर्च, पार्किंग, पानी की टंकी, बिजली और पानी के कनेक्शन और मार्बल तथा टाइल्स फ्लोरिंग हो, फ्लैट कम से कम 100 फीट चौड़ा सड़क पर होना चाहिए, बजट 20 लाख रुपए तक, संपर्क करें मोहन प्रकाश गुप्ता, और यहाँ पर उसका एड्रेस भी दे रखा है। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो यू आर मिस्टर खत्री, मिसेस मिस्टर पारिक हैव कंप्लीटेड 25 years of their married life on the occasion of they have invited you for a dinner party on 25 of August at 8 p.m. at their residence. However, you will not be able to attend due to some unavoidable reason. Write a formal reply declining the invitation. श्रीमती, आप श्रीमान खुत्री है, श्रीमान और श्रीमती के अपने वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने 25 अगस्त को रात 8 बजे अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि कुछ व्यापारिक कारण से आप उपस्थित नहीं हो सकते। निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए औपचारिक पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर बात करें कि मिसेस खत्री थैंक्स मिस्टर गॉड पारिक ऑन फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड ए डिनर पार्टी ऑन 25 of August on the occasion of silver jubilee of their marriage, but regrets for being unable to join this auspicious occasion due to an unavoidable official tour to the Bikaner. Sincere thanks for the invitation and wishes you happy marriage anniversary. यहाँ पर होगा कि श्रीमती खत्री और श्री पारेख के उनके विवाह की
रजत जयंती के अवसर पर 25 अगस्त को आयोजित रात्रि भोज के आमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद, लेकिन इस शुभ अवसर पर उपस्थित न होने के लिए खेद करता हूं। बीकानेर हमारी आधिकारिक यात्रा के कारण यह अवसर उपलब्ध नहीं है। निमंत्रण के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं खुशियों के लिए शुभकामनाएं। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है, इसके अंदर में बोला गया है कि यस्टरडे नाइट द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट एज ए correspondent prepare a report on the event to publish in newspaper in about 100 words. Serious train accident, go off the rails, derail, great loss, cries and 6 pains, kill, injure, hospital, government help, victims inquiry committee. कि कल रात राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हो गया। संवाददाता के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए घटना का लगभग 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। कौन कौन से हैं यहाँ पर कि गंभीर ट्रेन दुर्घटना थी, पटरी से उतर गई थी, ट्रेन से उतरना, भारी नुकसान हो गया था, चीखों चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पेन यानी दर्द हो रहा था, इंजरी यानी घायल हो गए थे, हॉस्पिटल लेके गए, गवर्नमेंट थी, हेल्प के लिए आए लोग, विक्टिम्स यानी बच्चों पीड़ित की बात की जा रही है, इंक्वायरी और जांच कमेटी की सिफारिश की गई। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर होगा ट्रेन एक्सीडेंट कॉजेस हैवॉक बाय कोरेस्पोंडेंट। ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट हैपेंड last night near Shivam. The Rajdhani Express went off the track and the engine and 6 front bogies are derailed. There were a great loss. There were only cries and shrieks. Men, women and children were crying in pain. 18 people were killed and about 100 people were injured in the accident. The injured were taken to the nearest hospital. The government tries its best to help the victims of the accident. An inquiry committee had been set up to find the cause of the accident. कि कल रात सीवान के पास एक रेल दुर्घटना घटी। राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और उसमें इंजन आगे के 6 डिब्बे अलग हो गए। भारी तबाही हुई, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे दर्द से करा रहे थे। इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई, लगभग 100 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी भी घोषित की गई। इसका जो और का प्रश्न है, राइट इन पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स माय प्लान फॉर माय कैरियर। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको मेरे कैरियर की योजना के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में। कुछ पॉइंट्स है कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल यानी एक सफल पेशेवर, फोकसिंग ऑन स्टडीज यानी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना, डेवलपिंग इंपॉर्टेंट स्किल्स यानी महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना, मैसेज, इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। आगे बोला गया है कि रुचियों और क्षमताओं का मेल खाना, गेन नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करना, गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स एंड मेंटर्स, शिक्षकों और सलाहकारों से मार्गदर्शन लेना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, रीच माय ड्रीम्स की आत्मविश्वास और संचार कौशल विकसित करना, अपने सपनों को साकार करना। तो यहाँ पर होगा आपका माई प्लान माई कैरियर। माई प्लान फॉर माई कैरियर इज टू बी बिकम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन माई चूजन फील्ड। कि मेरे कैरियर की योजना अपने चुने गए क्षेत्र में एक सफल पेशेवर बनने की है। आई एम करंटली फोकसिंग ऑन माई स्टडीज एंड डेवलपिंग इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट विल हेल्प इन द फ्यूचर। मैं वर्तमान में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और भविष्य में काम आने वाले महत्वपूर्ण कौशल विकसित कर रहा हूँ। आई एम टू चूज ए कैरियर दैट मैचेस माई इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। फिर आगे बोला गया है कि मैं लक्ष्य ऐसा कैरियर चुनना चाहता हूँ जो मेरी रुचियों और क्षमताओं को मेल खाता हो। आई प्लान टू वर्क हार्ड, गेन नॉलेज एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम माई टीचर्स एंड मेंटर्स। फिर आगे बोला गया है कि मेरी रुचियों जो मेरी देखो यहाँ पर बोला गया कि मेरा लक्ष्य एक ऐसा कैरियर चुनना है जो मेरी रुचियों और क्षमताओं में मेल खाता हो। मैं कड़ी मेहनत करने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने शिक्षकों और सलाहकारों के मार्गदर्शन की योजना बना रहा हूँ। आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन extracurricular activities to improve my confidence and communication skill. My goal is to achieve success, strength, dedication and continuous learning while contributing positivity to society. I believe hard work and determination will help me reach in my dreams. आगे बुलाया गया मैं अपने आत्मविश्वास और कौशल को बेहतर बनाने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में भी भाग लूंगा। मेरा लक्ष्य समर्पण और निरंतर सीखने के माध्यम से सफलता प्राप्त करना और समाज में सकारात्मक योगदान देना है। मुझे विश्वास है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें यहाँ पर कि यू रिसाइड एट 11 शिव कॉलोनी, खाजलपुर, चाकसू, राइट ए लेटर टू मिसेज
Jain Traders Agra requesting the replacement of a computer purchased last month that has stopped working. Mention that system will faces frequently breakdowns despite in inspection by the company engineers and request immediate action. कि आप 11 शिव कॉलोनी खजलपुर चाकसू में रहते हैं। मेसर्स जेन ट्रेडर्स आगरा को एक पत्र लिखकर पिछले महीने खरीदे गए कंप्यूटर के को बदलने का अनुरोध करें जो काम नहीं कर रहा है। पत्र में उल्लेख किया कि कंपनी के इंजीनियर द्वारा निरीक्षण के बावजूद सिस्टम में बार बार खराबी आ रही है, तत्काल कार्रवाई का अनुरोध करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लेटर की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो मेंशन करना है। उसके बाद आ जाएगा कि मैसेज जेन ट्रेडर्स ताज रोड आगरा रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव कंप्यूटर, यानी दोषपूर्ण कंप्यूटर को प्रतिस्थापित यानी बदलना। I regret to inform you that last month I brought a computer from your firm-wide cast memo number 13 dated 11 from December. It has stopped working. It has already been repaired to by the engineer of the company, but it is still facing frequently breakdowns. You are requested to replace it at the earliest, expecting quick actions. Thanking you, yours sincerely, Mahesh Chandra Sharma. मुझे आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि पिछले महीने मैंने आपकी कंपनी से केस मेमो 21 दिसंबर को माध्यम से एक कंप्यूटर खरीदा था। यह खराब हो गया। कंपनी के इंजीनियर द्वारा इसकी मरम्मत भी की जा चुकी, लेकिन फिर भी इसमें बार बार खराबी आ रही है। आपसे अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द बदल लें। शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा में। अथवा के प्रश्न की बात करें, यू आर गुरुदेव द क्रिकेट टीम कैप्टन रिसाइडिंग इन द मेन हॉस्टल राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ Rajvansh Public Senior Secondary School requesting friendly matches against class 12th B and 12th C to practice for the upcoming district tournaments. In your letter, mention your team's strong performance prospects and invite the principal and staff to witness the matches. कि आप गुरुदयाल जो कि मुख्य छात्रावास में रहने वाले क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, आगामी जिला टूर्नामेंट के अभ्यास हेतु कक्षा 12 बी और सी के विरुद्ध मैत्रीपूर्ण मैच खेलने का अनुरोध करते हुए राजवंश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। अपने पत्र में अपनी टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन को संभावनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के कर्मचारियों को मैच देखने के लिए आमंत्रित करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे पहले जो भी एड्रेस है वो आ जाएगा। उसके बाद द प्रिंसिपल राजवंश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूर्यनगर जयपुर। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सम फ्रेंडली मैचेस, यानी मैत्रीपूर्ण मैच के लिए अनुरोध। I humbly want to request you that a few days later there is district and state level tournaments of the cricket. Our team performance seems very satisfactory this year. I expect state level first prize in our favor. I need good practice for which I want some friendly cricket matches with class 12 and 12C on our school ground in the first week of the August. So please allow us to for the same. I also invite you to see the matches with all the staff members, hoping to be favored with your positive response. Regards, your obediently गुरुदयाल कैप्टन क्रिकेट टीम क्लास ए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, कुछ दिनों बाद जिले और राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं होने वाली है। इस वर्ष हमारी टीम का प्रदर्शन बहुत संतोषजनक रहा है। हम राज्य स्तर पर प्रथम जीतने की पूरी उम्मीद है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए मैं अगस्त के पहले सप्ताह में कक्षा 12 सी और बी के विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में मैदान पर एक मैत्रीपूर्ण मैच खेलना चाहता हूं। कृपया हमें अनुमति प्रदान करें। मैं आपके सभी स्टाफ सदस्यों के मैच देखने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आशा है कि आप प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेगी। आपका नाम है जो भी वो लिखना है। आगे के प्रश्न की बात करें तो आगे के प्रश्न है वो आपके ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अब आपका ग्रामर सेक्शन है, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर जो आपका ग्रामर सेक्शन है इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर ईच क्वेश्चंस की बात करें बच्चों तो सारे क्वेश्चंस आपके एक नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलो एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर है बच्चों यहाँ पर आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्राइट। यहाँ पर बताना है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाएगा। तो चलो पहला पढ़ लेते हैं कि द किंग वॉज एबल टू द रिबेलियन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि राजा सक्षम था विद्रोह को स्थगित करने में। तो यहाँ पर देखो पुट ऑफ और पुट डाउन, तो 2 वर्ड का यहाँ पर पुट यूज किया गया है। तो पुट डाउन का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब उसको क्या कर सकता था, वो खत्म कर सकता। द किंग वॉज एबल टू पुट डाउन रिबेलियन, यानी विद्रोह को स्थगित कर सकता था। अगला है माई ग्रैंड पेरेंट्स आर माई लिटिल सिस्टर बिकॉज माई पेरेंट्स कांट टेक केयर ऑफ हर।
मेरे दादा दादी मेरी छोटी बहन को अलग कर रहे थे क्योंकि मेरे माता पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे। तो दो वर्ब है यहाँ पर, ब्रिंगिंग अप और ब्रिंगिंग अप, ब्रेकिंग अप और ब्रिंगिंग अप। तो यहाँ पर बच्चों लालन पालन का लिए क्या आएगा, ब्रिंगिंग अप आएगा। तो यहाँ पर हमारा होगा ब्रिंगिंग अप। अगला है डोंट फॉरगेट टू ऑल द लाइट्स व्हेन यू लीव। तो यहां पर होगा बच्चों टर्न ऑफ, यानी बंद करना क्या आ जाएगा कि टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स। यानी यहां पर बोला गया है कि मत, डोंट फॉरगेट यानी भूलना मत, टू टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स व्हेन यू लीव, यानी आप यहां से जाओ तो सारी लाइट को बंद करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि चूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन का यूज करना है। द रेन फॉल इज डिक्लिनिंग, द अफोरेस्टेशन हैज इंक्रीज्ड, हाउएवर और एंड है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वर्षा घट रही है, वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर बच्चों हालांकि क्या हुआ है, हालांकि हाउएवर यानी रेनफॉल इज डिक्लिनिंग यानी बरसात तो कम हो रही है, लेकिन जो अफोर्डेशन यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि वनारोपण बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हाउएवर यानी हालांकि, हाउएवर द अफोरेस्टेशन हैज इंक्रीज्ड, टेल मी यू हैव सीन माय पर्स विच। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, वेयर, कि टेल मी वेयर यू हैव सीन, तुमने मेरा पर्स कहां पर देखा है बता सकते हो। आस्क द बस कंडक्टर इज द टाइम फॉर द बस टू स्टार्ट, यानी यहां पर आएगा कि आपको क्या करना है कि किस टाइम, तो व्हाट इज द टाइम यानी किस समय पर यह बस स्टार्ट होगी। कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करके लिखना है कि जूही बॉट ए रिंग इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, यानी जूही ने एक रिंग खरीदी जो किसकी बनी हुई थी, सोने की। एडजेक्टिव फ्रेज का यहां पर यूज करना है कि जूही बॉट ए गोल्ड रिंग, क्या जाएगा यहां पर कि जूही बॉट ए गोल्ड रिंग, बॉट ए गोल्ड रिंग। अगली बात करें, दूसरा है राजू वेंट अवे, राजू यहां से चला गया। ही डिड नॉट टेक ए रिसिप्ट, उसने रिसिप्ट नहीं ली। जिरंड विथ प्रपोजिशंस यानी जिरंड के साथ प्रपोजिशंस का प्रयोग करना है। तो राजू वेंट अवे विदाउट टेकिंग ए रिसिप्ट, तो यहां पर हो जाएगा कि राजू went away without taking a receipt, यानी वो रिसिप्ट भी नहीं लिया ही यहां से चला गया। अगला है fill in the blanks with the correct form of conditional sentence का यूज करना है कि if dogs talked they, तो यहां पर क्या बोला गया है कि कुछ कुत्ते बात करते हैं, they funny things, तो ये क्या है बच्चों, एक funny things है। तो यहां पर आ जाएगा would say funny things, तो यहां पर क्या होगा would say, क्या आ जाएगा बच्चों would say। people feel tired if they don't sleep well, तो यहां पर क्या बोला गया है कि people tired अगर वो सही से सोते नहीं है तो उनको बच्चों क्या लगता है, अच्छा फील नहीं होता है। तो यहां पर आ जाएगा people feel tired if they don't sleep well, यानी वो अच्छे से नहीं सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहां पर एक वापिस आपको बुक का पैसेज दिया गया है जिसको रीड करना है और आंसर करने हैं। आगे के क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर, तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको रीड करना है और आंसर करने हैं। पहले बोला है he was kneeling on the floor in the next room tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet, कि वह बगल वाले कमरे में फर्श पर घुटनों के बल बैठा अपने किसी उपकरण के एक हिस्से को मरम्मत कर रहा था। अगला है he was there year out of the school and apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. He was almost grow up now. She suspected area of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. He said little at all, ever voluntarily. Words had to be prized out of him like stones out of the ground, and she was jealous of his silence when he was not speaking. It was a though he was away somewhere out there in the world, in those places he had never been. आगे यहाँ पर क्या बोला गया है कि कारपेट पर फैला अखबार के ऊपर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। स्कूल छोड़े हुए उसे 3 साल हो चुके थे। वह एक मैकेनिक का प्रशिक्षण था। वह हर दिन शहर में दूसरे छोर पर अपने काम पर जाता था। वह अब लगभग बड़ा हो चुका और उसके जीवन के लिए उनके पहलुओं का शक है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी, जिनके बारे में वह कभी नहीं जानना चाहती थी। वह बहुत कम बोलता था, कभी भी
कुछ नहीं, कुछ भी स्वेच्छा से नहीं, उसको शायद उसके शब्द निकलवाना जमीन से पत्थर निकालने के मुश्किल लगता था, और वह अपनी चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। जब वह नहीं बोलती थी तो ऐसा लगता था कि वह वह अपने हिस्से में भी जहां पर कभी भी नहीं गई थी। अगला है वेदर देवर only the outlying district of the city and places beyond in the surrounding country who knew they attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach। आगे यहाँ पर बोला गया है कि वे शहर के बाहरी इलाके में न तो या आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्थित थे जो उनके विशेष रूप से आकर्षक क्योंकि मैं स्थित वहां पर विशेष रूप से आकर्षक क्योंकि शायद वहां ऐसे लोग भी हैं जो अनोखे दिल से उसके बारे में जानते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल पॉसिबल ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक ए न्यू फ्रेंड्स इजीली सी लॉन्ग टू नो एंड सी विश्ड कुड बी अडेप्टेड मोर डीपली इनटू द हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम दो देयर फादर फॉरबिड इट एंड गो ऑफ had never expressed an opinion। आगे यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगली बात करें यहाँ पर बच्चों नेवर, तो यहाँ पर देखो अलग लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ ले कि यह संभव था हालांकि वह शांत स्वभाव का था और आसानी से नए दोस्त नहीं बनाता था। वह अपने जानने के लिए तरसती थी, वह जानना चाहते थे कि उसे अपने भाई के स्नेह में और अधिक स्थान मिले और एक दिन वह उसे अपने साथ ले जाए। हालांकि उसके पिता ने मना किया था, जेफ ने कभी इस बारे में कोई राय नहीं दी थी। वॉट वॉज दैट डूइंग किलिंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर घुटने टेक कर क्या कर रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा रिपेयरिंग हिज मोटरसाइकिल। आफ्टर हिज स्कूल ही स्टार्टेड वर्किंग एज, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने क्या काम शुरू कर दिया था, तो वो होगा एन एपेटाइक मैकेनिक, यानी वह क्या बन गया था, एक प्रशिक्षु मैकेनिक बन गया था। दे वर्ल्ड आउटसाइड अटेंड स्पेशल फैसिनेशन बिकॉज, कि बाहरी दुनिया के विशेष स्थान प्राप्त करने वाले आकर्षक हैं क्योंकि, तो यहाँ पर होगा दे वर अननोन टू हर। व्हाई डिड सोफिया फील जीलस ऑफ जेफ साइलेंस, कि सोफिया को जेफ की चुप्पी से क्यों जलन होती थी, तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर कि सी फेल्ट जीलस ऑफ हिज साइलेंस बिकॉज इट मेड हर फील दैट ही बिलोंग टू ए वर्ल्ड आउट ऑफ हर रीच, कि उसे उसकी चुप्पी से ऐसे होती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह ऐसे दुनिया से ताल्लुक रखता है जो उसकी पहुंच से बाहर है। हाउ डिड सोफिया इमेजिन द प्लेसेस जेफ वेंट टू, तो यहाँ पर होगा कि सोफिया जेफ के घूमने की जगह की कल्पना कैसे करती है, तो सी फाउंड देम फैसिनेटिंग बिकॉज दे वर अननोन टू हर, कि उसे वे आकर्षक लगे क्योंकि वे उसके लिए अज्ञात थे। अगला है व्हाई डिड देयर फादर फॉरबिड, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगले वाले क्वेश्चन के अंदर कि उसके पिता किस बात पर रोक लगाई थी, तो हर फॉरबिड गो ऑफ टू टेक सोफिया विथ हिम, कि उसे जेफ को सोफी की अपने साथ ले जाने से मना किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, इसके अंदर आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बच्चों अब आपके बुक के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। आंसर एक का करना है कि व्हाट चेंजेस डिड द चंपारण एपिसोड ब्रिंग अबाउट इन द लाइन्स ऑफ द पीजेंट्स, कि चंपारण प्रकरण में किसानों के जीवन का क्या परिवर्तन लाया था। इंडिगो चैप्टर है महात्मा गांधी वाला, तो यहाँ पर होगा कि गांधी जी मेड पीजेंट्स फियरलेस एंड वोक अप देम अप अबाउट देयर राइट्स। नाउ द पीजेंट्स वर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे लर्न करेज, ही मेड them aware about education and their health. He opened schools where teachers taught them voluntarily. He taught them a community sanitation. Women were guided by Kasturba so that they could learn cleanliness। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है 11 के अंदर अगर बात करें इसमें ये बोला गया था कि गांधी जी ने किसानों को निडर बनाया, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। अब किसान अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, उन्होंने साहस सीखा, उन्होंने किसानों की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने ऐसे विद्यालय खोले जहां शिक्षक ने स्वेच्छा से उन्हें पढ़ाया। उन्होंने किसानों को सामुदायिक स्वच्छता सिखाए। महिलाओं को कस्तूरबा द्वारा मार्गदर्शन दिया गया ताकि वे स्वच्छता सीख सके। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर की बात करें, यहाँ पर अगला प्रश्न होगा 11वें का, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। द लास्ट लेसन, फ्रांसीसी शिक्षक ने अपने
अंतिम फ्रांसीसी पाठ में अपने छात्रों को क्या बताया। The French teacher told them that Davis was going to present his last French lesson to them. The order had been come from Berlin to teach German in the schools of Alliance and Lawrence. New master could come to the next day. He advised them to be attentive. Previously, the students' parents were not anxious to make them learn French. See, he said that French was their key to the freedom. आगे बोला गया है यहाँ पर कि फ्रांसीसी शिक्षक ने उन्हें बताया कि उस दिन वह उन्हें अपना अंतिम फ्रांसीसी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। बर्लिन से अल्सेस एंड लॉरेंस में विद्यालयों में जर्मन पढ़ाई जाने का आदेश आया है। नए शिक्षक अगले दिन आने वाले थे। उन्होंने उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने की सलाह दी। पहले छात्रों के माता पिता उन्होंने फ्रांसीसी सीखने के लिए उत्सुक नहीं थे। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी उनकी स्वतंत्रता की कुंजी है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पर व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए फेमस है। तो बच्चों ये लॉस्ट स्प्रिंग यानी किसके लिए, बेंगल्स के लिए। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेडिंग एंड ग्लास एंड मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन इंडिया। तो यहाँ पर देखो दो चीजें बोली गई है कि कांच बनाने का उद्योग फिरोजाबाद शहर के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। परिवारों ने पीढ़ियों से भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच के वेल्डिंग करते हुए भारत के सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाना का समय बिताया है। अगला होगा यहाँ पर कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन सोफिया एंड जेंसी। आप सोफिया और जेंसी के बीच क्या अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आएगा जेंसी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड शी वॉज मेच्योर देन सोफिया। सोफिया वॉज ए डे ड्रीमर एंड वॉज नॉट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। जेंसी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से थी जो जोशी के अधिक परिपक्व थी। सोफी दिखाने वाली थी। उन्हें ध्यान दें कि कहाँ गया है। छात्रों के यहाँ पर होगा कि जेंसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से थी, वह सोफी से अधिक परिपक्व थी। सोफी दीवार से दिखने वाली थी और वास्तविकता से ताल्लुक रखती थी। अगला है यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना। चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड हर फेस एशन लाइक दैट फॉर द क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड। कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते समय मैंने अपनी माँ को अपने बगल में उगते हुए देखा। उसका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा किसी शव की तरह पीला पड़ गया था। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी कि वह दिखती है। तो बच्चों इस चैप्टर की बात करें यहाँ पर, तो ये जो चैप्टर है ये आपका माय मदर 866 से लिया गया है। अब इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं और आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर 866 कंपोज्ड बाय द कमला दास। यानी ये कहाँ से लिए गए हैं, चैप्टर का नाम है माय मदर 866, इस किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, द पोएटेस इज गोइंग फ्रॉम her parents home to be Cochin airport. She looks at her mother face which looks ashen like that of a corpse. She feels pain to see this. कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचिन हवाई अड्डे जा रही थी। वह अपनी माँ का चेहरा देखती है जो एक शव की तरह पीला पड़ गया था। यह देखकर उसे बहुत पीड़ा हुई। The poetess is driving from her parental home to Cochin to a coach flight. Her mother is dozing open mouthed beside her. Her mother is a 66-year-old woman. Her face appears ashen or face ashes like that of the dead person. She was become pale and weak because of her advanced age. This causes pain to the poet. कवित्री अपने मायके से कोचिन जा रही थी ताकि वहां से उड़ान भर सके। अपनी माँ अपने बगल में मुंह खोले सो रही थी। उसकी माँ 66 साल की थी। वह चेहरे राख जैसा पीला पड़ गया था, मानो किसी मृत व्यक्ति का चेहरा हो। बढ़ती उम्र के कारण वह पीला और कमजोर हो गया। यह देखकर कवित्री को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अगली बात करें, अगली जो पोइम है आपकी, इसके अंदर अगर बात करें दूसरी, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज pitiful skin are to be brought out and merrifully gathered in to live in the villages next to the theater and the store where the store where they won't have to think that themselves anywhere while reading good
those beneficent bits of the prey sweats over their brave enforcing benefits. They are calculating to smooth them out of their wits and the teaching them how to sleep. They sleep all the day, destroy their sleeping at night the ancient way. यहाँ पर बोला गया है कि खबरों से ये सामने आया है कि सभी दयनीय हिस्सेदारों के साथ हुआ है। खरीदार दयापूर्वक इकट्ठा किया गया जाएगा ताकि वे रंगमंच और दुकानों के पास स्थित गांवों में बस सके, जहां उन्हें अपने लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जहां लालची भले लोग परोपकारी शिकारी जानवर तथा उनमें जीवन पर टूट पड़े, उन्हें ऐसे मन चाहे जो उन्हें सुस्त कर दे, उन्हें दिन भर सोचने का तरीका सिखाकर रात में उन्हें नींद को प्राचीन तरीके से नष्ट कर दे। तो यहाँ पर बात करें इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की, तो दिस लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम रोड असाइड स्ट्रेन। कॉन्टेक्स्ट होगा द पोएट डिस्क्राइब द pitiable condition of the poor villagers and fraud to be preyed upon their lives to by the rich people of the cities। कि कवि गरीब ग्रामीणों की दयनीय स्थिति और शहरों को धनी लोगों द्वारा अपने जीवन के साथ किए जाने वाले धोखे का वर्णन करता है। The poet is worried about a news item that all the pitiable villagers will be compelled to see their lands to the rich unscrupulous people of the cities. They will be forced back to live in villages next to the theater and store that will come upon their lands. The greedy rich people of the cities will come in the guise of the good doors and helpful society worker. They will use persuasion and force against the villagers to make them sell their land to them. The villagers will fall into their trap. They will not use their brain and take a hasty decision. The villagers will be taught to change the habits of the sleeping at night while the cheats will sleep all day। तो यहाँ पर देखो क्या बोला कवि की कहानी में ये खबर फैली है कि बेचारे ग्रामीणों को अपने जमीनों शहरों के अमीर और बेईमान लोगों को बेचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। उन्हें वापस उन लोगों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। जमीनों पर बनने वाले थिएटर और दुकानों के पास होंगे शहरों के लालची लोग, अमीर लोग भले लोगों को मददगार समाज सेवी का वेश धारण करके वे ग्रामीणों को बहला फुसलाकर जबरदस्ती करके उन्हें जमीनों बिकवा लेंगे। ग्रामीण उनके जाल में फंस जाएंगे। वे अकल का इस्तेमाल नहीं करते, जल्दबाजी में फैसला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट की बात करें यहाँ पर तो आपको इसका सेंट्रल आइडिया क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कविता कीपिंग क्वाइट का केंद्रीय विचार क्या है वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर क्या होगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है। 14 की बात करें तो द पोएट emphasizes the importance of keeping quiet and doing nothing for a short duration. This will give us the opportunity to think over our activities, reassess them and correct them. This will also bring about a huge silence which will interrupt our sadness, which is born anew, understanding ourselves and energizing our lives. This will also lead to the renewal of our lives। यहाँ पर बोला है कवि थोड़े समय के लिए चुप रहने और कुछ न करने के महत्व पर जोर देता है। इससे हमें अपने कार्यों पर विचार करने, उनका पूर्व मूल्यांकन करने और सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे एक गहरी शांति भी उत्पन्न होगी जो स्वयं को न समझ पाने और अपने जीवन को खतरे में डालने से उत्पन्न होने वाले दुख को भक्त कर सकती है। इससे हमारे जीवन का नवीकरण होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, विच थिंग्स मेक अस सैड, हाउ इज आवर सैडनेस रिमूव्ड। तो यहाँ पर दूसरे में बोला गया है कि किन चीजों से हमें दुख होता है, हमारा दुख कैसे दूर होगा। चैप्टर का नाम है थिंग्स ऑफ द ब्यूटी। तो यहाँ पर है कि दिस लाइफ ऑफ आवर्स इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, वी सफर फ्रॉम मेनी इल्स, वी फाइंड ए स्केरेसिटी ऑफ मेन ऑफ नोबल benevolent nature in the world. Sometimes we have to go through physical and mental suffering, loss of health and disappointments caused by the failures also make our life difficult. However, the joy provided by the beautiful objects of the nature may lift the pole of the sadness। यहाँ पर बोला गया कि हमारा यह जीवन सुख में नहीं है, हमें अनेक कष्टों से ग्रस्त है। हम नेक और परोपकारी स्वभाव के पुरुषों को कमी देखने को मिलती है। दुनिया में कई बार हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़ते हैं। स्वास्थ्य हानि और असफलताओं से उत्पन्न निराशाएं भी हमारे जीवन को कठिन बना देती है। हालांकि प्रकृति और मनुष्य द्वारा निर्मित सुंदर वस्तुओं से मिलने वाला आनंद नए कष्टों से दूर किया जाता है। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की, तो चलो पढ़ लेते हैं। 15 में क्या बोला गया है कि व्हाट
वर द ओनर्स ऑफ द रोड असाइड सेलिंग एट रोड असाइड सेलिंग। तो यहाँ पर होगा सड़क किनारे के स्टॉल में मालिक क्या बेच रहे थे, तो यहाँ पर होगा क्या क्या बेच रहे थे वो अगर बात करें तो दे वर सेलिंग वाइल्ड वेरियर्स एंड गोल्डन कार्ड्स एट द रोड साइड स्टैंड। सम वर सेलिंग द ब्यूटीफुल स्केनरीज ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम सम रुपीज। कि वे सड़क किनारे स्टॉल पर जंगली बेर और सुनहरी लौकी बेच रहे थे। कुछ लोग पहाड़ों के खूबसूरत नजारों को कुछ रुपयों में बेच रहे थे। अगला है यहाँ पर हाउ इज आंट जेनिफर सराउंडेड बाय ऑर्डिल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरे की बात करें, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आंटी जेनिफर किन कठिनाइयों से घिरी हुई है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर होगा शी इज सराउंडेड बाय बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ। शी हैज बीन ट्रीटेड oppressively by the husband and her life has been a long nightmare to her। कि वह अपने वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभव से घिरी हुई है। उसके पति ने उसके साथ दमनकारी व्यवहार किया है। उसका जीवन उसके लिए एक लंबा दुख बन गया है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर इन वोट डिड चिटकला सा रेबेल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल टू मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। तो यहाँ पर बोला गया है कि चिटकला सा ने अपने बालों को सिंगल होने से बचाने के लिए किस प्रकार विद्रोह किया। तो आंसर की बात करें, इस आंसर की बात करें यहाँ पर तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है द नरेटर डिसअपियर्ड अननोटिस्ड। शी crawled under a bed and her hid herself in a darker corner. She was soon found out. She kicked and scratched them when they were trying to drag her from the corner. She was tied to a chair. She tried to move her head side by side. Ultimately she fell and her hair was cut। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि क्या क्या बोला गया है इसके अंदर 16 की बात करें तो इसके अंदर पहले के अंदर आपको यहाँ बोला गया है कि कथावाचक चुपके से गायब हो गया। वह एक बिस्तर से नीचे रोकर अंधेरे कोने में छिप गया। वैसे जल्दी ही ढूंढ लिया गया। जब उसे कोने से घसीटने की कोशिश की तो उसे लात मारी और खरोचा। उसे कुर्सी से बांध दिया गया। अपने सिर इधर उधर हिलाने की कोशिश किया तब वह असफल रही और उसने बाल काट दिए गए। अगली बात करें जो अगला प्रश्न है इसी का ही बच्चों, उसके अंदर यहाँ पर बोला गया है कि डेरी एंड मिस्टर लेम आर डिफरेंटली एबल्ड राइट देयर एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर कि डेरी और श्री लेम दिव्यांग है, उन्हें दृष्टिकोण के बारे में लिखिए क्या क्या दृष्टिकोण उनके। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगली लाइन पढ़े, आंसर क्या होगा कि मिस्टर लेम हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर। डेरी फेस वाज बर्न्ड बाय द एसिड। मिस्टर लेम रिमेन्स चेयरफुल। चिल्ड्रन came to play with him. They children tease him. He did not come about them. He developed his own hobby, whereas Derry remained isolated. Derry is of the opinion that people are afraid of him. Mr. Lame pursues him to live a happy life। तो इसकी हिंदी की बात करें यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के आपका जो सेकंड था कि मिस्टर लेम ने युद्ध के अपना एक पैर खो दिया। डेरी का चेहरा तेजाब से जल गया। मिस्टर लेम हमेशा हंसमुख रहते हैं। बच्चे उनके साथ खेलने आते हैं। ये बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं, उनके परवाह नहीं करते। वे अपने शौक मन मग्न रहते हैं। उन्हें डेरी एकांत प्रिय रहता है। डेरी को लगता है कि लोग उसे डरते हैं। लेम उसे सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अगले क्वेश्चंस की बात करें 17 क्वेश्चंस की तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी आपको दो क्वेश्चन दिए हैं। हाउ डिड द सर्वेंट बिहेव व्हेन सदाव शेल्टर्ड ए वाइल्ड मैन इन हिज हाउस। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बोला गया है कि जब सदाव ने अपने घर में एक श्वेत व्यक्ति को शरण दी तो नौकर ने कैसा व्यवहार किया था, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर, अगला होगा यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो पहला है कि द पेट्रियोटिक सर्वेंट्स डिड नॉट लाइक टू शेल्टर एंड enemy soldier in the house, so they refused to cooperate and even left their job। तो यहाँ पर देखो इसकी हिंदी की बात करें क्वेश्चन नंबर जो इसका पहला था यहाँ पर आपको बोला गया है कि देशभक्त नौकर को घर में दुश्मन सैनिक को शरण देना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया और वहां की नौकरी छोड़कर चला गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17 का दूसरा, वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम। तो यहाँ पर बोला गया है कि
प्रतिबंध पूर्व में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट द किंग वुड बी डाइड बिकॉज ऑफ टाइगर। द किंग वाउड ऑल किल हंटेड टाइगर। द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर सेड बिकम एक्सटिंक्ट देयरफॉर टाइगर हंटिंग वाज बैंड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु बाघ के कारण होगी। राजा ने 100 बाघों को मारने की प्रतिज्ञा की। बाघों की आबादी विलुप्त हो चुकी थी, इसलिए बाघों का शिकार करना प्रतिबंध कर दिया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है लास्ट, उसको देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू द सेम लेटर द पीपुल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग। सेम के पत्र के अनुसार लोग कौन सा गीत गा रहे थे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है सिंग नेली होम। व्हाट वाज रिजल्ट ऑफ टाइगर हंटिंग बाय द किंग। राजा द्वारा बाघों के शिकार का क्या परिणाम हुआ था? द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट, यानी खत्म हो गई थी। फॉलोइंग गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान को बढ़ाती है? तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सदाउस फैमिली सर्वेंट व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर। जब सदाओ ने मदद करने का फैसला किया तो उसके परिवार के नौकर की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? तो दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटेंड, वो खुश नहीं थे और छोड़ करके चले गए। विच वन इज रॉन्ग अबाउट मिस्टर लेम। मिस्टर लेम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वो होगा he lost one of his legs in a road accident when the muttering of the man stopped then, कि जब उस आदमी का बड़बड़ाना बंद हो गया तब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर द थर्ड बेल रैंग। द पेल फेस वुमन वॉज लुकिंग एट। तो यहाँ पर जी वाले में है कि गोरी महिला देख रही थी, तो वो है यहाँ पर द नरेटर को। वोट वुड बी डन टू द मैन हु डेयर टू फ्लिंग ए टाइगर। जल्द उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा जिसे जेल भेजा गया है? तो यहाँ पर होगा थर्ड, हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी confiscated और confiscated। अगला है, हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो। जब कथावाचक खिड़की पर था तो उसके पास कितने पैसे थे? तो एनफ फॉर 2 कोच टिकट, यानी 2 टिकट खरीदने के लिए उसके पास एनफ पैसे थे। तो बच्चों ये हमारा आज का कक्षा 12 का अंतिम मॉडल पेपर 2 था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।